ओह, पता नहीं साला कौन मादर का बड़वा दारू चढ़ा रहा है मेरे को। हाँ, तो चेयर्स किसके हाथ करी हैं? पहले तो मैं मुरुगन स्वामी के साथ चेयर्स करता था, पर मुरुगन स्वामी को तो मैंने वहाँ पे स्थापित कर दिया गार्डन में। गणेश तू पिएगा क्या? सुनने में आया जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, तब सुनने में आया कि तू दूध चाट रहा था, तेरी फ़ोटो में तेरी मूर्तियाँ दूध पी रही थी, ऐसा सुनने में आया। पिएगा क्या? नहीं पिएगा? तू पिएगा क्या? तेरे को तो बैक पेन है शायद, हैं? तूने अपने घुटनों के पास बेल्ट लगाकर गांड टिका कर बैठा है। पिएगा क्या? अपनी उंगली डालेगा क्या इसमें? उंगली डाल इसमें, हल्की सी उंगली डाल इसमें, फिर कुछ तो डाल, ये ऐसी डाल दी उंगली, अब छिड़क दे। ऐसे मैंने सुना है कि ऐसे उंगली डाल के ऐसे ऐसे छिड़कते हैं फर्मामेंट की तरफ लोग। तेरी उंगली तो डाल दी मैंने, अब छिड़केगा कौन? छिड़कना यार, कुछ तो कर, कुछ चमत्कार भमत्कार करना यार। ये चमत्कार करने के लिए क्या हज़ारों हज़ार 2000 करोड़ों लोगों को मारना जरूरी है? मारना और क्या? जब जंग वंग होती है, जो 1000 2000 50 60 हज़ार करोड़ लोग जब मर जाते हैं, तो उनकी आत्माओं को कब्जा कर कर मैजिक उत्पन्न कर किया जा सकता है। मैजिक मैजिक एवरीवेयर। गणेश देखो मैजिक से उत्पन्न हो गया था गणेश। मैजिक मैजिक करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारना ज़रूरी है, उसके लिए जंग करानी बहुत ज़रूरी है। जंग मतलब वॉर, वर्ल्ड वॉर, फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर, इंक्लूडिंग वॉर इन ऑल द 3 रेल्म्स। पानी के अंदर, धरती के अंदर, ज़मीन पर, आकाश में, जहाँ जहाँ भी एक्सेस है इंसान प्रजाति के जानवरों का, वहाँ वहाँ पे जंग हो जाए, तो जादू मंतर दिख जाए। हाई स्पीड म्यूटेशन होता है, ऐसे सुनने में आया, ऐसा होता है। ओह, तुम पियोगे क्या? मैं जब त्रिवेंद्रम गया था, जब मैं त्रिवेंद्रम में कलारी पयट्टू सीखने गया था, तो मैंने सोचा था कि इतना अच्छी तरीके से मैं कलारी पयट्टू सीखूँगा कि शराब पीने के बाद भी, शराब में धुत होने के बाद भी मैं कलारी पयट्टू ढंग से करूँगा। ड्रंकन मोंग नाम का कोई लौंडा है, पता नहीं कहाँ का है, चाइना का है, जापान का है, या कहाँ का है, कोई लौंडा है ड्रंकन मोंग करके। उसकी आत्मा, पता नहीं उसकी आत्मा का तो पता नहीं, बट मेरे को मूड था ड्रंकन मोंग बनने का, कि मैं पहले तो फुल शराब में धुत होकर घूमूँ इधर उधर, फिर जब कोई मेरे से पंगेबाजी करे तो फुल ऑन कराटे करके धुन डालूँ एक आध सबको। तो मैं जब व्हेन आई यूज्ड टू बी इन त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम एट हनुमान दास हॉस्टल ट्रेनिंग कैंप, तो मैंने सोचा था कि मैं इतनी अच्छी तरीके से कलारी पयट्टू सीखूँगा कि ड्रंकन मॉन्क बन जाऊँगा। उसके बाद फिर कोई भी चूतिया चबाड़ा, जब मैं दारू में धुत होकर घूमूंगा और कोई भी चूतिया चबाड़ा आस पास फटेगा तो उसको हिला डालूँगा। तो ये जो कहानी है, ये कहानी अलग है, ये मेरी कहानी है। अब एक ज़माने में ऐसे मैंने कहानी सुनी थी, एक ज़माने में दुर्वासा नाम का कोई ऋषि था, तो वो दारू में धुत होकर घूमता था इधर उधर, इसलिए लोग उसको बोलते थे कि साले दूर रह, बाँस बहुत मार रहा है तू, इसलिए उसका नाम दुर्वासा पड़ गया। क्योंकि दारू इतनी पीता था और दारू पी के घूमता था, झूमता था, बहुत बाँस मारता था, मतलब बदबू आती थी उसके अंदर से, तो उसको बोलते थे लोग दूर रहे, बाँस मार रहा है साला। तो उसको ऐसे ऐसे करते करते उसका नाम दुर्वासा पड़ गया। तो दुर्वासा ऋषि था जो, वो दारू में धुत होकर झूम झूम के इधर उधर घूमता था। तो हो सकता है कि उसका बाप बड़ा खतरनाक हो, इसलिए कोई उससे अड़ता भिड़ता नहीं हो। बाकी तो क्या, दुर्वासा ऋषि को अगर घूमना होता दारू में धुत होकर, तो उसको परशुराम को साथ में लेके घूमना पड़ता। नहीं कि है ना,
कि कि है ना, अगर मेरे से कोई पंगे ले तो परशुराम उसको काट पीट डाले। तो दुर्वासा और परशुराम को अगर मिक्स कर दो तो मज़ा आ जाए, नहीं ड्रंकन मॉन्क बन जाए फिर वो। दुर्वासा और परशुराम को अगर मिक्स कर दो तो वो ड्रंकन मॉन्क के बराबर हो जाए कि दारू में धुत होकर झूम झूम के सबकी गांड मारे, और जब कोई ज़्यादा औकात दिखाए तो परशुराम की आत्मा उसके अंदर परशुराम बनकर उसकी धुनाई कुटाई भी कर दे। तो ये हैं 3 बच्चे, एक का नाम है गणेश, गणपति, गणमरे शिव गणों का रखवाला, और बीच में है मुरुगन स्वामी द फर्स्ट बॉर्न, और ये है हरि और हर की पैदाइश, हरिहर अप्पा अयप्पा। तो मैं खाना खाऊं, खुद को चेयर्स कर लूं। ये जो आइटम है ये क्या बोलते हैं, बाउल है। ये पहले ज़माने में जो तिब्बतियन मॉन्क्स होते थे तो वो है ना घंटी बजाकर भीख मांगते थे ऐसे छोटे छोटे बाउल्स में। और फिर है ना इन बाउल्स, आजकल इन बाउल्स को लोग साउंड करते हैं, बहुत वाइब्रेशन निकालते हैं ऐसे। जो साउंड होती है उसमें कुछ होता है तो आवाज़ भी निकलती है इसमें। तो मैं तो इसको एज अ कटोरा यूज़ करता हूँ। जब पहली बार नहीं, मैं जब दूसरी बार ओशो के गंगाधाम आश्रम गया था तो वहाँ पर एक टीचर था जिससे मेरी लड़ाई नहीं हुई थी। जब पहली बार मैं ओशो के गंगाधाम आश्रम गया तो मेरी लड़ाई हो गई थी टीचर से, और मैं टीचर को है ना क्या बोलते हैं कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के निकल गया था। फिर मैनेजर ने मेरे को बोला कि आप तो अपने पैसे वापस ले लो और कोर्स छोड़ दो। उसके बाद फिर जब मैं दूसरी बार ओशो के गंगाधाम आश्रम गया तो जो टीचर था उससे मेरी लड़ाई नहीं हुई। तो वो जो टीचर था वो है ना खाना जब खाने आता था मेस में तो ऐसा बड़ा एक कटोरा लेके आता था। तो वो बड़े जो है ना साउंड हीलिंग वाले कटोरे होते हैं वो उन कटोरों में खाना खाता था। तो उसके देखा देख फिर मैंने भी एक कटोरा खरीदा दिल्ली से। तो फिर मैंने उस कटोरे के अंदर काफ़ी खाना खाया। बट ये कटोरा जो है छोटा कटोरा है, इसको मैं एज अ ग्लास यूज़ करता हूँ। तो इसको ऐसे ही ग्लास में यूज़ करके ऐसे ये मैंने बनाए हैं आज मक्का मदीना वाली जो मक्का होती है अर्थात कॉर्न भुट्टा, उसके पकौड़े। ये जो पकौड़े हैं ये ऑलरेडी घी के हैं। जब कोई चीज़ घी में पकाई जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलती है। व्हेन आई यूज़ टू रिसाइड इन उदयपुर सिटी राजस्थान, 2-3 दिन तक खाता था मैं ये। जब भूख रात के 2-2:30 बजे उठा, फिर खाया, फिर सो गया। ऐसे 2-3 4 दिन तक चल जाते हैं ये पकौड़े। वैसे ये पकौड़े कम प्रसाद ज़्यादा होते हैं वे, क्योंकि वहाँ पे उदयपुर सिटी राजस्थान में के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद, वहाँ पे एक मंदिर है नाथ द्वारा, श्रीनाथ करके कोई अनाथ था, उसका मंदिर है। वहाँ पे ऐसे घी में पकौड़े बनाते हैं आलू के, बैगन के। तो वहाँ पे मैंने पहली बार खाया था ये आइटम, काफ़ी टेस्टी होता है।